11वां अध्याय जलंधर का देवताओं को संग्राम में हराना। नारद जी बोले, हे राजन, उस जलंधर ने शीघ्र ही अपने असुरों की अकूत शक्ति अर्जित कर अमरावती पर अधिकार लिया। एक दिन जलंधर ने असुरों की सभा में बैठे राहु का सिर कटा हुआ देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से उसका कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का सारा हाल उसे कह सुनाया। उन्होंने 14 रत्नों को देवताओं द्वारा लेने तथा दैत्यों की हार का सारा हाल भी कहा। तब जलंधर अपने पिता के मंथन की बात सुनकर क्रोध में तमतमा उठा। उसने घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा के सबकी सभा में प्रवेश कर इंद्र से पूछा, मुझे सागर पुत्र जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसने जो कहा है उससे आप सुनिए। देवताओं ने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा, फिर उसमें से निकले 14 रत्नों को आपने ही क्यों ले लिया? उन सबको मेरे हवाले करो। इस प्रकार उस दूत के वचन सुन इंद्र ने रोष में भरकर कहा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था क्योंकि उसने पर्वतों को अपनी कोख में छिपा लिया था। उसने देवताओं के बैरी शंखासुर को वेदों एवं वेद मंत्रों के साथ अपनी कुक्षी में शरण दी थी। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का यह समाचार जलंधर से कहो। नारद बोले, तब वह दूत समाचार सुनकर ले पृथ्वी पर आ गया और इंद्र का कथन जलंधर से कहा, जिसे सुनकर उस दैत्य ने क्रोध से पागल हो देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्यों एवं शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ बड़ी सेना लेकर स्वर्ग में पहुंचा एवं नंदन वन के चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवताओं को भी कवच आदि पहन कर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मुसल, परिघ, बाण, गदा, बर्छी, हर्षा आदि शास्त्रों से एक दूसरे की भयानक मार काट होने लगी। तब दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी घोड़ा सवार आदि के मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल में लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित होते देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी के पास सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत के से दिव्य औषधियां मांगकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है। नारद जी बोले, दैत्रेंद्र, जलंधर ने यह सुनकर द्रोणगिरि को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणगिरि गए, परंतु वहां द्रोणगिरि पर्वत नहीं था। तब बृहस्पति जी व्याकुल होकर देवताओं, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जो शिव जी से कहा था उसे भी याद करो, यह उन्हीं से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर 10 दिशाओं को चले गए। जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखनाद करके अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। वह दैत्य अब देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। तत्पश्चात जलंधर शुंभ निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को
देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। इति श्री कार्तिक महात्म्यम 11वां अध्याय।